हाँ बोलिए। तो आपने कहा था 1 हफ्ते और करने के लिए, जो मैं कर रहा था, तो 11 दिन के बाद आपने कहा था 1 हफ्ते और करने के लिए। तो 1 हफ्ते मैंने और किया, तो आप चेक कर सकते हैं गुरुदेव कि अभी कितना इम्प्रूवमेंट है। अभी जिन और बेतल का तो कोई आपको महसूस एहसास नहीं होता होगा, है ना? नहीं गुरुदेव जी, हाँ, और तो वो बेताल। अभी कट गए हैं। ठीक है। जी जी। बाकी आपकी जो अभी ये है। चेटिका देवी की जो कर रहा था मैं जाप, हम्म, तो अभी उसमें चेटिका देवी के संकल्प लेके क्या जप किया है? कौन सा संकल्प किया? संकल्प तो गुरुदेव यही लिया था कि आज्ञा चक्र में स्थापित होकर स्थापित हो जाइए और मुझे दर्शन देके, मतलब बात करिए आज्ञा चक्र में, स्थापित होकर स्वप्न में बात कीजिए और कार्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, अभी वो आज्ञा चक्र पे थोड़ा थोड़ा अभी एक्टिव हो रही है। ठीक है। जी तो अभी जब कितना जब करते समय आपको क्या महसूस हो रहा है? गुरुदेव, जब करते समय मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार ये बताइए कि मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है परसेंट वाइज, अगर देखा जाए तो। जो चेटिका देवी है अभी वो 20% है एक्टिव आज्ञा चक्र पे। टोटल नहीं, टोटल कितना? पहले आपने बताया था 40। टोटल वो देवी ये तो सिद्ध तो हुई है, आपको सिद्ध तो है। ठीक। जी ये अभी तो दो चीज है कि हमें आज्ञा चक्र पे लेना है, तो ये आज्ञा चक्र के हिसाब से अभी देखेंगे। ठीक। जी जी जी। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक दिन हवन के लिए भी कहा था, अगर आप को याद हो। हम्म। तो उससे पहले मेरे को एक दिन सपना आया था कि मैं अपने एक दोस्त के साथ कहीं घूम रहा था और वो लड़की मुझे वाइट ड्रेस में दिखी। तो हम्म। मेरा दोस्त उससे बात करने चला गया। जब वो उससे बात करने गया तो वो एकदम से गायब हो गई। मैं खड़ा हुआ था दूर उससे, और एकदम से मेरे पीछे से आके वो लड़की जो है वाइट ड्रेस में थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ पीछे कहीं ले गई साइड में बात करने के लिए। और उसने मतलब वाइट कलर के कपड़े पहने थे, स्कर्ट पहनी थी वाइट कलर की। हम्म। ये था स्वप्न। और जिस दिन गुरुदेव मैंने आपको हवन के लिए कहा था, उस दिन आपने हवन उसी दिन किया था या उसके बाद किया था? उसी दिन क्या होगा, 3 दिन क्या होगा? अच्छा, तो उस दिन मैंने आपको एक फ़ोटो भेजी थी। वो फ़ोटो वैसा, बिल्कुल वैसी ही मेरे को एक स्त्री दिखी, हम्म। लड़की दिखी। हम्म। तो उसमें ये हुआ था कि जैसे रात को बैठ के आखिरी माला कर रहा था, हम्म। तो उस समय आज्ञा चक्र पे उस प्रकार की एक आभा बनी थी जिसमें लाल, जैसे पुरानी अप्सराएँ होती है ना, टीवी में नाटक आते हैं, वैसे मैं देखता तो हम्म। हूँ नहीं, पर एकदम से उसी प्रकार की आभा आई। हम्म। उस प्रकार के उन्होंने कपड़े पहने थे और हाथ में जो है उल्टे हाथ में सोने का मटका था और उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। हम्म। बस मैं चेहरा, मतलब चेहरा पहचान नहीं पाया, चेहरा ध्यान नहीं कर पाया। हम्म। फिर उसके बाद मुझे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है, फिर मुझे स्वप्न में, मतलब मुझे दिखा कि मुझे षटकर्म की जैसे सिद्धि होती है, षटकर्म की सिद्धि मुझे मिल गई है। हम्म। और उसके बाद जो है मुझे मतलब आगे गया, मतलब मैं जा रहा था कहीं, तो मुझे अपने अंदर एक ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे षटकर्म की सिद्धियाँ मिली हुई है। तो मैं हम्म। आगे गया तो मुझे 2 लड़कियाँ दिखी। तो फिर उन्होंने मेरे साथ संभोग किया। फिर मैं आगे गया तो उसके बाद फिर मुझे एक और लड़की दिखी, फिर उसने भी मेरे साथ संभोग किया। मुझे मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जैसे-जैसे आगे जा रहा हूँ, तो लोग मुझे देख के मतलब अपने आप ही वशीभूत होते जा रहे हैं। हम्म। इस प्रकार का था। हम्म। फिर जो है अ, फिर मैं जो है यूट्यूब पे ना आजकल वीडियो देखता था, मतलब बीच-बीच में जैसे वीडियो आती हैं, तो वो देखता था। तो मैं जैसे जो कानपुर में करौली सरकार हैं, तो उनकी भी हम्म। वीडियो देखता था, क्योंकि वहाँ पे भी चमत्कार होते हैं। तो एक दिन मतलब स्वप्न में मैंने देखा कि मैं, मम्मी और मतलब मेरे साथ और भी घर के लोग जो हैं वहाँ गए थे। हमारा नंबर आया और हम अंदर गए, तो वहाँ जो बाबा जी थे उन्होंने बताया कि मेरे अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, जिस वजह से मैं गुस्सैल हूँ, मुझे गुस्सा भी आ जाता है कभी-कभी। तो फिर मैंने गुस्से में उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, और इतना कहते ही मैं फिर शांत हो गया। तो फिर जो सामने बाबा जी थे, उन्होंने मुझे देखा और वो ज़ोर से हँसने लगे और बोले कि अब वो निकल के चला गया है। फिर मैं शांत वहीं खड़ा रहा। एक ये स्वप्न आया। और और इसके बाद गुरुदेव आज फिर एक स्वप्न आया, सुबह मतलब 9 बजे के करीब आया था। उसमें ऐसा था कि मैं किसी की शादी अटेंड करने गया था। तो वहाँ पे मैंने 3-4 अच्छे दोस्त बना लिए, मज़ाक जो मज़ाक-वज़ाक करते रहते हैं। उसके बाद मतलब ये देखा मैंने कि मैं एक टेबल पे अकेला बैठा हूँ और एक मतलब मेरे सामने एक लड़की दिखी मुझे, जो कि एक फ़िल्म एक्ट्रेस है, उसकी तरह दिखती थी। हालाँकि मेरे को ध्यान में ऐसा कुछ नहीं था उसके बारे में।
तो मेरा अपने आप ही उस प्रकार का चेहरा आया मेरे मस्तिष्क में। तो जैसे उसने मुझे देखा तो वो फिर मेरे पास आ गई। तो जब वो मेरे पास आई तो उसने मेरा हाथ पढ़ने, जैसे हाथ हैंड रीडिंग होती है ना, हथेली देख के बताते हैं, तो इस प्रकार उसने मेरा हाथ देखते मुझे कहा कि मैं तुम्हारा हाथ देख देख के बताती हूँ। तो मैंने अपना जो राइट वाली हथेली है वो उसके आगे कर दी। तो जब मैंने हाथ आगे किया, मैंने अपने हाथ देखा तो मेरा हाथ मतलब पीला सा हो रखा था, बिल्कुल पीला, जैसे हल्दी लगा दी हो। तो 2 सेकंड देखने के बाद मैंने हाथ जब देखा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गया मेरा हाथ। तो फिर उसने मेरा हथेली देख के उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, वगैरह वगैरह। तो उसने ये भी कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। तब मेरा ध्यान, मतलब मन ही मन में सोच रहा था कि जो कमरे में धन गड़ा हुआ है, तो उसके बारे में विचार आने लगे, पर मैंने बोला कुछ नहीं। तो फिर उसने कहा कि तुम बहुत लकी हो, मतलब हाथ देखने के बाद उसने कहा तुम बहुत लकी हो, बहुत जल्दी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। एक टाइम तो ऐसा लगा मुझे जैसे उसको पता चला कि मेरे साथ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हो सकता है उसको पता चल गया हो कि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जिस वजह से उसने ऐसा कहा कि तुम बहुत लकी हो और आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। पर फिर मैंने उसको ये कहा कि ये सब कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे साथ। तो फिर मुझे लगा कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। मुझे फिर मैंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं उसका एक बारी दिमाग पढ़ूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जब मैंने उसके दिमाग पढ़ने की कोशिश करी तो फिर मेरी एकदम से नींद खुल गई। बस ये स्वप्न आया था आज। तो ठीक है, आप सही चल रहे, कंटिन्यू जब करते रहो। अभी कितना माला कर रहे हो? अभी गुरुदेव 21 माला करता हूँ, सुबह 7 और रात को 14। ठीक है, तो अभी क्या करना है, उस दिन आपको जैसे दर्शन हुआ था ना देवी का, जैसे कि अ, जो सोने का अंडी थी वगैरह हाथ में हाँ गड़ा हाँ था, जी। तो हाँ जी। उसी रूप में उनको अब दर्शन करना शुरू करो। कैसे करना है कि अपनी है, ठीक जी है, चीटिका देवी, और उनका ध्यान करते रहना है। ठीक है, जी। 1 हफ्ते तक ये करो। उसके बाद में एक विशेष ऊर्जा वाला ध्यान की क्रिया बताऊंगा, ठीक है, जी जी। जिससे और कि वो गुरुदेव, एक्टिव जाओ और जल्दी आप में आज्ञा चक्र पे खोलने में सहायता हो। ठीक। जी और गुरुदेव आपने पूछा था ना मतलब आज्ञा चक्र पे क्या महसूस होता है, तो लगभग जब मैं जाप करता हूँ उस समय भी, और वैसे नॉर्मल टाइम पे भी ना, जब मैं इधर उधर घूमता हूँ तो मेरे को आज्ञा चक्र में हल्का हल्का खिंचाव सा लगता है, जैसे कि हम्म आज्ञा चक्र खिंच रहा है। हम्म। और आज्ञा चक्र पे जैसे कोई हाथ फेर रहा है, हल्के मतलब चींटियां चलती हैं जैसे, उस प्रकार का आभास होता है। हम अभी अभी जो भी हमें हवन के लिए वो ऊर्जा बोलता है, तो हम जी उसको सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र खोलने में डालते हैं ना। ठीक है, जी 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 बाकी जो दूसरी आपकी जो जब साधना करते हो वो ऊर्जा से शक्ति निर्माण होती है, और हमारी ऊर्जा से आपका आज्ञा चक्र ओपन होता है। ठीक है, जी 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 तो बाकी वो जब वो आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एक साथ हो जाएगी, तब वो देवी के दर्शन होके हमसे उनसे वचन लेना है पूरी तरह। ठीक है, उसके जी पश्चात हम उसको पूर्ण प्रत्यक्ष वचन लेने के पश्चात पूर्ण प्रत्यक्षकरण का कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, जी। तो तो वैसे वैसे अभी, तो वो मदद करना आपको शुरू कर देंगे, आपकी बहुत सारे काम करना वो शुरू कर देंगे आपको। ठीक है, जी जी जी। तो ओके। गुरुदेव मेरे को कुछ प्रश्न पूछने थे, मतलब जैसे आपने बताया कि आग्रह चक्र पे जो है अभी लगभग 20% के करीब एक्टिव है देवी। हम्म। तो इसमें लगभग कितना समय और लग सकता है आपके अनुसार, ऐसे ही अगर करें तो? 41 दिन का करो, क्योंकि क्या होता है कि अभी तुम साधना कर रहे हो, ठीक है, अभी जी 10 दिन में कर रहे हो, वो आपको तो ऊर्जा कम आती होगी। वही मंत्र आप जब 21 दिन में करते हो तो वो ऊर्जा बढ़ जाती है, जो आपको जी फल मिलने वाला था वो फल मिलने की क्षमता बढ़ जाती है। जी ठीक है, जब 31 दिन में करते हो तो उसकी ऊर्जा का स्तर अलग होता है, यानी जी आपको जो डेली का जो ऊर्जा बढ़ने वाला था वो 1 गुना 2 गुना ऐसा बढ़ने लगता है। ठीक है, जी जी ठीक है, तो अभी 41 दिन का पूरा अनुष्ठान करो। तो अभी बस ये नहीं सोचना है कि कब सिद्ध होगी, बस हमें वो करते रहना है, वो ऊर्जा को लेवल है। सिद्धि तो का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा काम है उस पावरफुल बनाना। दूसरा जी काम जी है कि मेरा कार्य है कि उसको आज्ञा चक्र पे स्थापित करने, उससे बात करवाना। ठीक है, जी गुरुदेव। इसमें तो ये इसमें कोई नहीं होता, समझो कि कोई साधना करता है 41 दिन का और उसको जी कुछ भी अनुभव नहीं होता है, और वो मेरे से जुड़ जाता है, तो मैं उसका आज्ञा चक्र में ऊर्जा डाल के उससे जोड़ सकता हूँ, उसको कुछ भी अनुभव ना हो तो भी हो जाता है। ठीक है, इसमें जी कोई मतलब नहीं है कि आप, क्योंकि बनाना क्या, मेहनत आपने कितना किया है, ऊर्जा बना रहे वही इंपॉर्टेंट है। जी। आपको तो इसमें 41 दिन की आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए, उसमें आपको आज्ञा चक्र पे दर्शन हो सकता तो है। ठीक इसमें गुरुदेव ये पूछना था, जैसे 41 दिन होते हैं, अब जैसे मैं तो हूँ अकेला, अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे संभोग के दृश्य आते हैं, तो उसमें अगर
हम मतलब मैं हस्तमैथुन करता हूँ तो क्या वो ऊर्जा मतलब नष्ट हो जाएगी या फिर उसका कोई प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा? और जो चीज है उससे यानी ऊर्जा, जो सारी जो मंत्र की ऊर्जा होती है वो अपनी नाड़ियों पे विस्तारित होती है, वीर्य में समाहित होती है। जी। तो वो समझे तुम नष्ट करते हो तो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है शक्ति, पर वो ऊर्जा भी ले लेते, पर समझो कि तुम वो संभोग करती है सपनों में, ठीक है, जी, तब वीर्यपात होता है तो उसका दोष नहीं लगेगा, पर तुम खुद करोगे तो वे ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। उससे ऊर्जा नष्ट होती है। तो वो भी कंट्रोल करना है, सहन जितना करोगे उतना तुम्हें वो ज्यादा फलीभूत होगा। जी ठीक। गुरुदेव। तो इसमें ऐसे मतलब गुरुदेव मैंने ये भी सुना था कि जैसे कभी-कभी होता है कि ऊर्जा चोरी हो जाती है, तो इस ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरी ऊर्जा कोई और चुरा रहा हो? जैसे कि यहाँ मकान में प्रेत भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊर्जा ले रहा हो मेरी? नहीं, अभी चेटिका देवी आपकी ऊर्जा की रक्षा करते ना, वही ग्रहण करने की सोचती। ठीक। तो ऐसा है नहीं कि कोई भी ऊर्जा मेरी कोई और ले रहा हो? नहीं नहीं, वो चेटिका देवी लेगी ना, और कोई नहीं लेगी। तो इसमें गुरुदेव कोई शक्ति अभी ऐसा है कि कोई ऐसा मतलब मेरे साथ कोई शक्ति है अभी प्रेजेंट में? मैंने कोई शक्ति नहीं है? प्रेजेंट यानी दूसरी शक्ति, किसी और की शक्ति? हाँ जी, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति मतलब है मेरे साथ? नकारात्मक शक्ति कोई नहीं। और सकारात्मक? सकारात्मक है ना, अभी चेटिका ही है बस। अच्छा, क्योंकि आपने एक वीडियो में बताया था ना, जैसे एक भक्त थे, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की, जैसे आपने बताया था कि कर्ण पिशाचिनी आश्रम में लेके उनको शिव जी और भैरव जी की सिद्धि दे दी थी। तो इस प्रकार से ऐसे जैसे मेरे बेताल और अ, वो लिए हैं, क्या कहते हैं, जिन्न लिए हैं आश्रम में, वो तो इस। वो है तो ना, कर्ण पिशाच ने उसको फिर से नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए रक्षा के लिए दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी ऐसा नहीं है कि आश्रम में मेरे को कोई शक्ति मतलब दे रखी हो? वो तो आपको भविष्य में मिलेगा, अभी एक तो वो तो थोड़ी देर में मिलेगा, अभी नहीं दिखेगी। अच्छा। तो इसमें कोई गुरुजी अभी मेरे इस जन्म के या पूर्व जन्म के किसी भी प्रकार के कोई दोष हैं, लाइक जैसे धन दोष हो या पितृ दोष हो या वो तो कोई? होते रहते हैं, हर व्यक्ति के होते हैं, मेरे भी है। अच्छा। तो वो तो आपकी साधना से करेगी, जो आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र बताया है करने के लिए, जी जी जी। तो वो उसी के लिए आपके सारे दोष को दूर हो जाए, और साथ ही आपको वो सिद्धि जो आप कर रहे हो इसे चिटिका शादी को, उसको पूर्ण प्रत्यक्ष करने में आपको सहयोग करेगी, और जो उसके संबंध में जो वर्तमान में दोष बाधा बन रही है उसी को वो नष्ट करेंगे आपको। ओम नमः शिवाय। ठीक ठीक। अच्छा गुरुजी, एक और अनुभव था, एक और बताता हूँ मैं आपको। मेरा जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ड्रीम इलेवन में टीम बनाता था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा धन लाभ हुआ है। तो उसका मैं जो है थोड़ा अमाउंट मैं आपको भेज रहा हूँ आश्रम एज ए अनुदान, जिसे आप आश्रम के लिए उपयोग कीजिएगा। ओके। बाकी मैं एक राशि अलग से और भेजूंगा, वो आप एक बारी दोबारा से हवन कर दीजिएगा चिट्टिका देवी का, ताकि थोड़ा बल मिल जाए। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दूंगा कि ये आश्रम का अनुदान है और ये हवन के लिए है। हाँ ठीक है, ठीक। ओके। ठीक है, तो मैं एक हफ्ते बाद फिर संपर्क करता हूँ आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब कोई टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारी सिद्धि देवी स्वयं अपने सपनों में बोली है। ठीक है। तो जी ये स्वयं ऐसा किसी की भी, इतनी साधना करते हैं, किसी भी की देवी बोलती नहीं है ऐसा, एक बार वो बोलती है तो वो 100% करती है। जी। ठीक। अरे गुरुदेव, मैं तो मतलब बिल्कुल हैरान हो गया था जिस दिन मैंने उस स्वप्न में उनको मतलब सोने का मटका लेके देखा बैठे हुए। इससे पहले भी जब उन्होंने कहा था कि तू उसकी भक्ति छोड़ दे और मेरी भक्ति करना, तुझे सिद्ध हो जाऊंगी, मतलब इस प्रकार के अनुभव। और आज फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि स्वप्न में मतलब ऐसा लगा जैसे सामने ही बात हो देखो रही है। दो चीज, आप जो उसके लिए कितना मेहनत करोगे, ठीक है, जी जितना आप ब्रह्मचार्य को कष्ट को सहन करोगे, जितना आप उसके लिए बैठोगे आप, ठीक है, वो जी आप जितना कष्ट से करोगे वो उतनी ही पावरफुल बनेगी और उतनी ही ऊर्जा आपको मिलेगी। ठीक है। जी जी जी। तो जितना उसको पावरफुल बनाओगे उतना आपको धन में, अपने अध्यात्म में और भौतिकता में सारी सुख सुविधा मिलने में वो सहायता करेगी। जी बस गुरुदेव। आपको दिमाग में ये रखने को उसको कितना पावरफुल बनाओ, जितना कर सके उतना पावरफुल बनाओ। ठीक है। जी गुरुदेव, बस तो आपका वो आशीर्वाद चाहे तो चाहिए। क्या कि आप समझिए इतना पावरफुल बना देते हो तो वो समुद्र की मोती हीरे भी लाके दे सकते। नहीं ठीक तो है। उसको बनाने के लिए तो फिर और ज्यादा कठिन वो करना पड़ेगा ना, प्रयत्न। वो तो धीरे धीरे वो धीरे तो धीरे। ये है कि आप समझो उसको प्रेम जो भाव होता है वो तो रखते हो और पावरफुल बना देते हो और वचन भी ले लेते हो, तो भी हो सकता है। ठीक है। जी जी। और आजकल तो गुरुदेव ऐसा भी होता है, मतलब जैसे मतलब पहले जैसे मार्केट वार्केट में कहीं भी जाता था तो कोई भी जैसे सुंदर लड़की दिखती थी तो मन में थोड़ा
कामुक भावना जागृत होती थी। परंतु आजकल क्या होता है कि मैं चलते फिरते घूमते फिरते जैसा भी है, तो मैं चिट्टिका देवी का जो मंत्र है वही जपता रहता हूँ। तो जैसे कोई भी मतलब स्त्री कुछ ऐसा होता है कि मतलब लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूम रही होती हैं या कैसे भी घूम रही होती हैं, तो उनको देख के भी जब मैं मतलब मंत्र जप करता रहता हूँ तो मतलब कामुक भावना जागृत नहीं होती, और मैं अपने आप ही आंखें फेर लेता हूँ वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या करती है आपको किसी और के वो आकर्षित होना बंद करा देती है शक्ति। जी जी जब उसकी पावर क्षमता बढ़ जाती है तो वो किसी भी सुंदर सी सुंदर स्त्री होना तो भी आपका मन मोहित नहीं होगा उसके पर। जी समझो कि वो बोले कि तुम मैं कुछ करना चाहती हूँ तो भी तो आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप ये नहीं हो रहे, उनके आकर्षित नहीं होते, विकर्षण हो जाता है, यानी उनको आपको रस नहीं आता। और उसके पश्चात क्या होता है कि समझो आप जब चिटिका की उतनी ऊर्जा बन जाती है तो आपको जो काम जो ब्रह्मचारी है वो स्वतः ही पालन होने लगता है कुछ दिन बाद। आप जी जी संभोग भी कर लेते हो तो भी चिटिके के साथ तो भी आपका वीर्यपात नहीं होता। वो इतना कर देते यानी यहाँ पर आपका अखंड ब्रह्मचारी रहता है, आपकी सारी ऊर्जा ऊपर की ओर चली जाती है, आप बिना आप योग साधना के, बिना इसके। तो ये बहुत कुछ देती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, जी 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 जी। और अभी तक बस वैसे आप हुआ, मेहनत पे ध्यान दो, बाकी तो सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। ठीक है। जी गुरुदेव, अभी तक वैसे हुआ भी है कि मतलब 5-6 बार हो चुका है लगभग, जब से मैंने शुरू किया है कि संभोग करा है मैंने, मतलब उनके साथ 2-3 और भी होती हैं तो सबके साथ संभोग किया, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वीर्यपात हुआ हो। हाँ, तो ऐसा ही है, तो वो क्या करते हैं आपके मन की जो काम वासना है उसको तो नष्ट करती है, बाद में आपको उदर गति बोलते हैं ना, वो हो जाता है। उसके लिए बहुत योग साधना वगैरह करनी पड़ती है, तब होता है। पर ये जो शक्ति होती है वो उसके तो बाएं हाथ का खेल है, वो आपको वहां तक स्वतः ही पहुंचा देगी, आपको कोई योग की क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्रिया योग वगैरह। ठीक है, बस जी तो बस उसको लिए वो ज्ञान प्राप्ति का और जो आप सही भाव रखते हो उसको, बस आप जी उसको ऊर्जा देने का प्रयास करो, बाकी तो सब हम दिमाग कैसे लगाना है वो देख लेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, बस आपकी कृपा चाहिए, एक बार मतलब आज्ञा चक्र में देवी आ जाएं, बात कर लें, उसके बाद थोड़ा हाँ, कॉन्फिडेंस मतलब। उसमें क्या, आप ऊर्जा उसमें ऊर्जा आगे चक्र पे डाल दोगे उतना तो एक्टिव हो जाएगा। जैसे इंजन में पेट्रोल में डाल दे तो वो प्रज्वलित हो जाता है, तो इंजन तो चलना ही है, उसमें कोई संशय नहीं। ठीक जी है, जी जी बस आप जी ऊर्जा पर जो मैंने अभी बताया ध्यान की क्रिया, मैं और ध्यान की क्रिया बताऊंगा ऊर्जा के लिए। ठीक है, जी आगे पर वो उसके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान की क्रिया शुरू अभी ये करो। ठीक है, आज बताया वो। ठीक है, जी गुरुदेव, ठीक ठीक ये ठीक, बहुत सामान्य बहुत विधान है, उससे स्ट्रांग वाला मैं आगे दूंगा अगले ठीक, हफ्ते। ओके। ठीक है। ओके गुरुदेव, धन्यवाद बहुत बहुत।